लोकतंत्र का क्रमिक विकास अर्थात लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वह अचानक नहीं हुआ है। अचानक ही लोकतंत्र को लोग अपनाना शुरू नहीं किया है। लोकतंत्र को अपनाने के लिए जनता को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। यानी दुनिया के अन्य देशों में शासन की अनेक पद्धतियां हैं, जिसमें से एक है राजतंत्र है, तानाशाह का शासन है, सैनिक शासन है और लोकतंत्र है। ऐसी पद्धतियां विश्व में प्रचलित है, लेकिन लोकतंत्र जो आया उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अचानक ही लोकतंत्र नहीं आ गया है, इसके लिए बहुत संघर्ष। यानी राजा जहां होगा, यानी जो राजतंत्र में शासक होगा वह राजा होगा। जैसे वर्तमान में अभी कहां पर राजतंत्र है, मान लीजिए भूटान में है, भूटान का राजा है। अरब के देशों में, अरबी देशों में भी राजा है, सऊदी अरब में राजा है। तो इस तरह से राजतंत्र संचालित करता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा राजा के द्वारा ही शासन संचालित किया जाता है वही सर्व प्रमुख है और उसके वंशज राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसी नियम राजतंत्र। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी बन सकता है। ये आजादी है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, उपलब्धि है। और ये राजतंत्र हुआ। उसी तरह तानाशाह है, यानी अपने बल पर, अपने शक्ति के बल पर लोगों के ऊपर शासन करता है, दबाकर, उनके आवाजों को दबाकर, उस पर अत्याचार करके, उनको अपने बल का धौंस दिखाकर, यानी वो अपना पर्सनल बहुत सारा चीज बम बारूद बना लिया है, जिससे लोगों को डराता है, आतंक फैलाता है और आतंक के जरिए वहां पर शासन करता है। जैसे उत्तर कोरिया है, नहीं है, उत्तर कोरिया, वहां का किम जोन है। उसके बाद में आता है चीन, तो है वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट शासन, यानी साम्यवादी का उसका हम बताएंगे आपको, पहले समझिए। तानाशाह कोरिया और सैनिक शासन, जहां पर सेना का शासन होगा। अभी पाकिस्तान में नहीं है, पहले था। जब परवेज मुशर्रफ 1999 में तख्ता पलट दिए, यानी सरकार को गिराकर, और खुद वो जनरल थे सेना में, और वो जो है कि अपने आप वहां पर बैठ गए। उस समय सैनिक शासन था पाकिस्तान में, अभी नहीं है। लेकिन वैसे शासन पद्धति को ही हम लोग सैनिक शासन कहते हैं। और एक आता है उसके बाद में लोकतंत्र, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है। ये शासन पद्धति में सबको क्या है, समानता है, सबको समानता है, स्वतंत्रता है सबको। ये जैसे भारत में है, अमेरिका में है। अब लोकतंत्र के भी कई प्रकार सामने देखने को मिल रहा है। विश्व में लोकतंत्र के भी कई प्रकार देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लोकतंत्र के प्रकार पर चलेंगे। लोकतंत्र के प्रकार में देखेंगे कि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है कि नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सब जगह नहीं चलता है, क्योंकि वह उसी जगह संभव है जहां की जनसंख्या सबसे कम हो, जहां की जनसंख्या सबसे कम हो, यानी सभी लोगों को एक बार जरूरत पड़े तो जमा किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। भारत में यह संभव नहीं है। भारत में कहा जाएगा कि 125 करोड़ लोग एक जगह पर आकर एक जगह एक दिन में एकत्रित हो जाइए तो संसद भवन ब्लास्ट कर जाएगा। संसद भवन में अटवे नहीं करेगा आदमी, संसद भवन ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर नहीं चलेगा। ये चलेगा कहाँ? स्विट्जरलैंड में।
छोटा मोटा देश में चलेगा, हाँ स्विट्जरलैंड में चलेगा, इस सब में चलेगा। और ये अप्रत्यक्ष है, यानी ये भारत जैसे देश जिसमें लोग जो है कि अपने मत का अधिकार करते हो, गुप्त मतदान का अधिकार का प्रयोग करते हो, वहां होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो तरह की बातें आ जाती है, अध्यक्षात्मक और प्रतिनिधियात्मक। अध्यक्षात्मक जो होगा यानी कि अध्यक्षात्मक जहां होगा इसका मतलब है वहां डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहां डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी जहां अध्यक्षात्मक हुआ जनता अपना जो है राष्ट्रपति का चुनाव करती है, मत देकर जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव करती है। जैसे अमेरिका है वो लोकतंत्र है, लेकिन कौन सा लोकतंत्र है? अध्यक्षात्मक है, यानी कि यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, हम उस तरह नहीं मानेंगे, यहाँ पर होगा प्रतिनिधियात्मक, यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधि होगा, यहाँ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधि में से जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा वह चुनेगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति यहाँ नाम के लिए रहेगा। वास्तविक शक्ति का बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगा और नाम मात्र का शक्ति राष्ट्रपति के पास रहेगा। ये है लोकतंत्र। अब हम लोग चलेंगे कि समझेंगे कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास अन्य देशों का उदाहरण, अन्य देशों का उदाहरण दिया है किताब में। इतना तो हम आप लोगों को बायोडाटा बता दिए, ये अभी बायोडाटा है, अभी पूरा फुल फॉर्म नहीं है। जिस तरह से किसी भी पिक्चर का पहले कास्टिंग चलता है, ट्रेलर हो गया लोकतंत्र का, अभी तो मेन फिल्म बाकी है। अब हम लोग पहले चले किताब की तरफ, अभी पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसमें अभी बहुत चीज आएगा सामने, तो यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। संसद भवन हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग चले थोड़ा सा किसी देश का उदाहरण लेते हैं जिस तरह किताब में दिया है। आप लोग किताब में ज्यादा पढ़ते हैं, किताब का मेन चीज नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे वहां दिया होगा कि पोलैंड का, चिली का, नेपाल का, म्यांमार का, यूगोस्लाविया का, पाकिस्तान का, इस सब देश का उदाहरण प्रस्तुत किया है लेखक ने। बताया है अपने लेखकों के माध्यम से बच्चों को कि किस देश में किस तरह संघर्ष वहां के जनता ने किया और कैसे लोकतंत्र की वहां पर स्थापना हुई। जैसे नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहां के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि वहां क्या था, राजतंत्र था, राजतंत्र था। अब इस राजतंत्र को हटाने के लिए जनता ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया कि हम नेपाल में राजतंत्र को नहीं रखेंगे, हम वहां क्या रखेंगे, लोकतंत्र रखेंगे। इसके लिए वहां के जनता ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, जगह जगह पर आंदोलन हुए। उसके बाद 2006 में यहाँ पर चुनाव हुआ और राजा को अपना जो है अधिकार छोड़ना पड़ा और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज वहां लोकतंत्र है, फिर भी वह लोकतंत्र खतरे में चल रहा है, क्योंकि उसे आज के समय में अभी भी वहां आंदोलन हो रहा है। कुछ लोगों का मांग है कि राजतंत्र ही सही था, अब जो दोबारा मांग उठ रहा है कि राजतंत्र ही सही था। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र ही रहे, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन पद्धति है जहां पर समानता है, स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, मूल कर्तव्य प्राप्त है, जिसके द्वारा नागरिक स्वतंत्रता से अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। इसलिए राजतंत्र के हम लोग अनदेखा करेंगे, राजतंत्र को अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि नेपाल में लोकतंत्र ही रहे तो यही सबसे अच्छा है। उसके बाद दिया है किताब में अन्य देश का भी, पोलैंड का दिया है, चिली का दिया है। चिली में कैसे शासन जो आया लोगों के हाथों में,
लोकतंत्र को चिली के लोगों ने कैसे अपनाया। बहुत बड़ी संघर्ष करने के बाद बहुत से शहीद हुए, बहुत लोग मारे गए, आंदोलन हुआ, उसके फलस्वरूप चिली में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसी तरह पोलैंड का है, अन्य देशों का देखिए किताब में अन्य देशों का बारी बारी से उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस सब उदाहरणों को भी हम लोग किताब से भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।